2025 के मई के महीने में 18 मई 2025 राहु और केतु महापरिवर्तन। जीवन में हर इंसान चाहता है कि उसका समय जो है वो उसके अनुरूप चले, जीवन में वो सफलता पाए और नुकसान, बीमारी और कर्जा इन चीजों से वो बचे। लेकिन सृष्टि के अनुसार दोस्तों ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन के अंदर बहुत बड़े बदलाव जो है वो लेके आता है। तो इसी के स्वरूप राहु और केतु जो जीवन के अंदर ज्यादातर समस्याएं जो है वो मेंटली और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देते हैं, तो उनका परिवर्तन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए, आज उसी के ऊपर वीडियो है दोस्तों। और अपने लगन के हिसाब से आप नोट करिएगा। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम दोस्तों। राहु और केतु, राहु विचार है, केतु सोच है। विचारों का गंदा होना, अच्छा होना डिपेंड करता है बुध के ऊपर, और सोच का पॉजिटिव होना डिपेंड करता है बृहस्पति के ऊपर, क्योंकि केतु बृहस्पति का चेला है और राहु बुध का कहीं ना कहीं दोस्त है दोस्तों। तो उसी के स्वरूप 19 मई 2025 राहु कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं और केतु सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो कुंडली के हिसाब से बात करूंगा, जो मेष लगन है दोस्तों, तो मेष लगन वालों के जीवन के अंदर बहुत नेक, बहुत उत्तम और बहुत सुपीरियर टाइम जो है इन ग्रहों का आपको मिलेगा, क्योंकि 11वें घर से राहु चलेगा, 5वें घर से केतु चलेगा। 12वां घर आपका जो पिछले 1.5 साल से डिस्टर्ब चल रहा था, मेंटली परेशानियां थी, पैसा नहीं रुक रहा था, जब हरासमेंट आपको हो रही थी मेंटली फिजिकली, तो उन चीजों से आपको निजात मिलेगी। 11वें घर में राहु कहीं ना कहीं आपके इनकम ऑफ पॉइंट ऑफ सोर्सेज जो होते हैं उनको बढ़ाने का काम करेगा, और 5वें भाव का केतु आपको अध्यात्म से जोड़ेगा। यहाँ पे आपकी अगर संतान है तो उनकी हेल्थ को अच्छा करेगा, और कहीं ना कहीं पंचम का जो केतु होता है दोस्तों वो आध्यात्मिक सोच वाला इंसान होता है, अपने ही फ्लो में चलने वाला इंसान होता है। तो ये दोनों ग्रह आपके फेवर के अंदर है, समय आपके फेवर में ही रहेगा। बात है वृषभ की। चौथे घर के अंदर केतु का गोचर है और कर्म भाव के अंदर राहु है। चौथे घर में जब केतु प्रवेश करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आपके घर की दूरी जो है वो तय करवाएगा। जिस मकान के अंदर आप रहते थे वहां से आपकी शिफ्टिंग जो है वो होने वाली है। अगर आप कोई रेंट के मकान में रहते थे तो वहां से आप अपना पोर्शन जो है वो चेंज कर लेंगे, या फिर अगर आपने कोई नया मकान लेना है तो उसके स्वरूप आप नया मकान ले लोगे, या फिर आप जॉब करते हो तो आपकी ट्रांसफर जो है इसी अंतराल के अंदर हो जाएगी। तो केतु आपको घर से दूर करेगा। अब कर्म भाव में राहु है, तो यहाँ पे आप कोई भी काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो वहां पे फ्लक्चुएशन जो है वो राहु देगा। तो एक साथ कई मल्टीपल काम जो है वो राहु आपको यहाँ पे करवाने की कोशिश करेगा, जो आपके काम काज को लेकर भी ठीक रहेगा। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे तो चौथे भाव के केतु के उपाय आपको यहाँ पे करने चाहिए, और घर से दूरी के योग जो है वो आपके बनते हैं दोस्तों। मिथुन की बात करूंगा। मिथुन लगन वालों के तीसरे भाव में केतु, भाग्य भाव का राहु। अब तीसरे भाव में जब केतु बैठता है तो रिश्ते जो होते हैं छोटे भाई बहनों के साथ वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं दोस्तों, विच्छेद होना शुरू हो जाता है। जो आपके सगे संबंधी होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, वो आपके दुश्मन बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तीसरे भाव में केतु मंगल पद बनाता है। तो ये भाव किसका है? मंगल का है। तो थोड़ा से गुस्से पे आपने कंट्रोल करना है और अपनी बातों का बखान जो है वो नहीं करना है। भाग्य भाव में राहु हल्की फुल्की अड़चने जो है, तकलीफें जो है वो रखता है। कोई भी काम आपका होने वाला होगा तो वहां पे डिले करवा देगा। तो उसके स्वरूप आपने करना क्या है, किसी भी धार्मिक स्थान पे जाना है और उसके सरोवर के अंदर आपने 9 डुबकियां जो है बृहस्पति की लगा देनी है, चने की दाल मंदिर में दे देनी है। इससे भी 9वें घर का राहु नेक उत्तम फल दे सकता है। बात करूंगा मैं कर्क लगन की। कर्क लगन वालों के दूसरे भाव में केतु है और 8वें भाव में राहु है। हालांकि कर्क लगन वालों को शनि का डैया खत्म हुआ है मार्च के अंदर, लेकिन अष्टम का राहु आ गया। तो 8वें भाव में राहु, हर काम में आपके तकलीफ, हर काम में आपकी अड़चने। कोई पुराने आपके केस चल रहे थे, तो पुराने आपकी प्रॉब्लम्स थी, तो वो इसी अंतराल के अंदर दोबारा खड़ी हो जाएंगी। उसे से आपने ठगी कर रखी थी, कोई 2 नंबर का काम आप कर रहे थे, तो इसी अंतराल के अंदर आप फिर फंस सकते हैं। दूसरे भाव में केतु कैंची है, तो धन की हालात जो है वो इतने प्रॉमिसिंग नहीं रहेंगे, पैसा फंस सकता है,
किसी भी लॉटरी में, कमेटियों में पैसा मत लगाइएगा, कोई प्रॉपर्टियों में निवेश मत करिएगा। दोस्त बात है सिंगल लगन की। लगन में केतु, सप्तम का राहु, तो शादीशुदा जिंदगी में ब्रेक है। 2 साल के लिए भूल जाएं कि आपकी वाइफ आपकी बात मानेगी। शक की निगाह का आगाज जो है वो शुरू होने वाला है। और लगन का केतु है तो यहाँ पे आपके अंदर स्पोर्ट्सशिप जो है वो जागेगी। मतलब आप अपने बॉडी पे काम करना शुरू करोगे, एक्सरसाइज करना शुरू करोगे, भाग दौड़ करना शुरू करोगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, अध्यात्म की तरफ जुड़ोगे। लेकिन शादी वाले घर के अंदर राहु का बैठना मतलब है कि शादी का टोटली लॉस। किसी भी काम में हाथ डालोगे वो आपका मिट्टी हो जाना है, वहां पे आपको बरकत नहीं मिलनी। 2 नंबर के कामों से दूर रहिएगा, पार्टनरशिप में ब्रेकआउट बनता है। बात है कन्या की। कन्या लगन के द्वादश भाव में राहु है, छठे भाव में द्वादश भाव में केतु है, छठे भाव में राहु है। तो यहाँ पे भी आपका फॉरेन का ट्रैवल जो है वो बन सकता है। बच्चे विदेश पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं। छठे भाव में राहु है, नौकरी मिल सकती है, घर से दूरी बनती है। जो जिस मकान में आप रहते हो वहां से आपकी शिफ्टिंग जो है वो केतु दिखा रहा है। लेकिन आने वाला 1.5 साल छठा राहु द्वादश केतु बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाला टाइम है, क्योंकि 7वें भाव में शनि आपके उच्च के चल रहे हैं। लगन की बात करूंगा दोस्तों तो तुला लगन के कहीं ना कहीं 11वें भाव का केतु है और 5वें भाव का राहु है। तो संतान यहाँ पे आपकी थोड़ी सी शरारती हो सकती है। स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में अगर आपने पैसा लगा रखा है, दिमाग आपका इस जगह लगा हुआ है, तो यहाँ से भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। लर्निंग स्किल आपसे बढ़ जाएंगे। स्टडी में अगर आप बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो थोड़ा सा स्टडी में आपका गैप जो है पंचम राहु रखेगा, पेट की ऑब्सेशन रखेगा। और 11वें भाव में केतु कहता है कि जितने आप रिस्क ले लोगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो मन से नहीं हारना, रिस्क लेना है, पैसा बनता ही चला जाएगा, क्योंकि आपके भाग्य भाव में बृहस्पति 15 मई को आ रहे हैं। सुपर टाइम है आपका तुला लगन का। वृश्चिक लगन की बात करूंगा। वृश्चिक लगन के चौथे भाव से कहीं ना कहीं राहु है और कर्म भाव से केतु है। तो जो काम आप कर रहे थे वहां से आपकी शिफ्टिंग तय है। जो काम आप कर रहे थे वो आपका काम वाइंड अप होने वाला है, कोई नया काम कर लोगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ट्रांसफर के लिए तैयार रहें। पिता की ट्रांसफर हो सकती है, आपकी ट्रांसफर हो सकती है, घर से दूरी के योग बनते हैं। बट राहु चौथे घर के अंदर आपको प्रवेश कर रहा है, तो यार 1.5-2 साल ना घर के अंदर कंस्ट्रक्शन मत करवाना, कोई रेनोवेशन मत करवाना। ऐसा ना हो कि आपने बाथरूम छेड़ लिया, किचन छेड़ ली, तो उससे आपके खर्चे, मेंटल हालात जो है वो आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और आपको लगेगा कि घर के अंदर किसी ने कुछ किया कराया हो गया है, काम नहीं लगता, मन नहीं लगता, तो बुझा बुझा सा दिमाग रहेगा। तो इन दोनों ग्रहों के उपाय मस्ट है। धनु लगन की बात करें। धनु लगन का सबसे सुपर टाइम है भाग्य का केतु, तीसरे का राहु। बलि से बलि ग्रह, उच्च के ग्रह दोनों आपके अच्छे हैं। तो जो भी काम करोगे, ऊंचाइयां पालोगे। अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो आपकी पीआर पक्की है, मतलब फॉरेन जाना चाहते हो तो जहाज तैयार है आपका। शत्रु आपके सामने झुक जाएंगे, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। शादी हो चुकी है तो नया नन्ना मुन्ना मेहमान आपके घर परिवार के अंदर प्रवेश करने वाला है। तो ओवरऑल लॉटरी निकलने वाली है, पैसा आने वाला है, बारिश होने वाली है। अच्छा सुपर टाइम धनु लगन। बात करूंगा मकर लगन की। मकर लगन के दूसरे भाव में राहु, 8वें भाव में केतु। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। दूसरे भाव में राहु तो पैसा जुड़ने ही नहीं देता। पैसा एकदम से आता है, एकदम से चला जाता है। 1.5-2 साल फ्लक्चुएशन बनी रहेगी। 8वें भाव में केतु है तो शत्रु पैदा हो जाएंगे, हेल्थ खराब हो जाएगी, बैक पेन शुरू हो जाएगी, फोड़े फुंसियां होनी शुरू हो जाएंगी। हेल्थ को मेन प्रायोरिटी देनी है आपने, क्योंकि दूसरे में राहु पैसा नहीं रुकने देगा, 8वें में केतु कर्जा बढ़ा देगा। तो इन चीजों से आपको बचाव करना बहुत जरूरी है। मकर लगन। कुंभ लगन की बात करूंगा। कुंभ लगन में राहु, सप्तम का केतु। तो जॉब कर रहे हो, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, तो जॉब जाने वाली है, रिजाइन देने वाले हो, कुछ नहीं बनने वाला आपका। 7वें का केतु है तो इंटरेस्ट ऑफ इन मैरिज जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ कहने को तो हो गए, लेकिन एक ही घर के अंदर अलग अलग कमरों में सोने वाले हैं। लगन में राहु है तो पिता से विच्छेद, पिता से नहीं बनेगी। बदनामी आपकी 101% होगी। इस चीज का ध्यान रखना और उपाय मस्ट है। बात करूंगा मीन लगन की। मीन लगन वालों की शनि की 7.5 पीक पे है 2 साल। 12वें भाव में राहु और छठे भाव का केतु। तो भाई आपको तो परमात्मा का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि 12वें भाव में राहु 1.5 साल, 1 साल 8 महीने के लिए आया है, तो खर्चे से आपको इतने बढ़ा देगा। छठे का केतु कर्जा लेने पे मजबूर कर देगा। शनि लगन में बैठा है,
शादी खराब कर देगा, मतलब कि कहीं ना कहीं इनकम तोड़ देगा, बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला टाइम है। तो बचाव के लिए कुंडली दिखाओ, उपाय करो, प्रोटेक्शन लो, और तभी आपको रास्ते जो है वो देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से अच्छा टाइम नहीं है। तो दोस्तों ये है राहु केतु का महाप्रवेश, महापरिवर्तन, मेष से लेके मीन लगन तक। अब कौन से उपाय करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, वो डिपेंड करता है आपके हॉरोस्कोप के अंदर। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। ऐसे ही कंटेंट टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे और आने वाले दिनों में एक नया पॉडकास्ट आपके लिए लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।